लगते हैं, भूख के लिए तो सादी दाल रोटी भी बहुत होती है, सुखदाई मालूम पड़ती। ये चौके वाले करते हैं ना, हम देखते हैं लोगों को, या तो चौके लगाएंगे ही नहीं, और जिनकी लगते भी हैं भी उसमें ऐसा उल जलूल काम करके रखते हैं, 25-50 चीजें तैयार करके रखते, और वो भी 2-4 दिन 8 दिन हो गए कि उसके बाद टाएं टाएं फिस, पहले ही ऐसा उल जलूल काम करते। और दूसरी बात, और तो ठीक, कभी आचार्य महाराज का आहार हो गया, फिर तो वो दूसरे ही दिन क्यों नहीं हो, तो भी जय सिया राम, नमो हरिअंताणम। ये क्या है? सब आलस है, प्रमाद है, अज्ञानता है। ये कोई भक्ति का तरीका थोड़ी। सहजचर्या हो, सहज क्रिया हो, सिंपली। एक दिन तो तुमने बखेड़ा कर लिया 25 चीजें, और दूसरे तीसरे चौथे दिन ही ताला। क्या मतलब है? ये कोई तरीका थोड़ी है। सहज रहिए, सहज करिए। जो एक सुश्रावक के लिए आहार भोजन लगता है, वैसे आहार तैयार करें, और कोई त्यागी के लिए पड़गाहन को जाएं, कोई मिल जाएं, पड़क जाएं, तो शांति से सहजता से उनकी आहारचर्या करा दे। आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो भी ठीक। दुनिया भर के रिश्तेदार इकट्ठे कर लेंगे, दुनिया भर के बर्तन भाड़े इकट्ठे कर लेंगे, दुनिया भर के सामान चीजें इकट्ठी कर लेंगे, और बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारियां होती हैं, और 2-4 दिन में सब खेल खत्म, पैसा हजम। यही तरीका नहीं है जो आजकल चलता है। और इसमें क्या होता है कि मध्यम वर्गीय कहिए या उससे थोड़े निचले स्तर के लोग बहुत बुरी तरह पिस जाते हैं, ना कुछ कर ही पाते हैं, ना हिम्मत बना पाते हैं, ना सोच पाते हैं। सोचते हैं इतने काजू किशमिश कहां से लाएंगे हम, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ना बहुत एकाध कोई 2-4 त्यागी होंगे जो लेवें, खाना पसंद करें, नहीं तो त्यागी ही नहीं लेते। लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। मिठाइयां, नमकीन, बताइए आहारचर्या की शुद्धि जरूरी है कि नमकीन मिठाइयां जरूरी हैं? पूरियां तली जाएंगी, समोसे तले जाएंगे, कचौरियां तली जाएंगी, इतना सारा घी तुम कहां से लाते हो? शुद्ध घी। कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कुछ तो होता है। हाँ, वो 2-4 दिन वाले हों, प्रदर्शन वाले, कि 4 दिन के लिए कहीं से भी खोज खाज के कर लिया, 5वें दिन ताला, तो बात अलग है। अगर कोई रोज सेवा करने वाला और 25 पकवान बनाए तो निश्चित है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, गड़बड़ कर रहा। क्या जरूरत पड़ी है? पेट ही तो भरना है, साधना ही तो करना है। केवल शुद्ध भोजन से, केवल दाल चावल से भी पेट भरता है? बेकार का प्रदर्शन करना, फिर बाद में साधु विराजे रहेंगे और आप सेवा में ही शामिल नहीं हो पाते। कई समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं। जो चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, जो चीजें कम मात्रा में होती हैं, जो चीजें शुद्ध उपलब्ध नहीं होती हैं, हमें वे ही बहुत मात्रा में चाहिए। समस्या हो गई। और अगर साहस रहते हैं तो केवल दाल चावल उबाल करके भी खिचड़ी बनती है, हैं? परसों ऐसी चर्चा निकली थी कि माता जी कहने लगी बुंदेलखंड के अमुक गांव में गए तो केवल खिचड़ी से आहार दिया। क्यों? हम कहेंगे कि चलो छोटा सा गांव, छोटे छोटे परिवार, इतनी तो बुद्धिमानी रखी कि भोर में ही सुबह सुबह त्यागी आया तो भी जो उनको सूझा उतना तो कर लिया, हैं? कहीं अचानक अब वापिस ही उमड़ भवन की आके की सर्वऋतु विलास की आयड़ कहीं यूं पहुंच जाए ना साधु, हाँ, अध्यक्ष मंत्री ट्रस्टी फ्रस्टी सब गफलत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा? चौके चूल्हे की शुद्धि होना चाहिए और इतनी समझ और तासीर होना चाहिए कि अचानक भी साधु आए तो भले कि एकदम सादा क्यों ना हो, आहार कराया जा सके। यही नहीं, 5-25 किलोमीटर कोई त्यागी है और वहां पर कोई सेवा करने वाले नहीं है
तो अभी इतनी बुद्धि, विवेक, क्षमता होना चाहिए कि हम घंटे भर में ही सब कुछ करके और उनको संभाल सकते, उनकी साधना में सहयोगी बन सकते। रोना रो रहे हैं, इसको फोन करो, इसको फोन करो, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसे होता है। ऐसे ही होता है। बड़े बड़े शहर क्या, बड़े बड़े परिवार क्या, तमाशा ज्यादा होता है। और जो चीजें सेवा के लिए होना चाहिए वे ही हमें समस्या बन जाती हैं। तो समस्याएं अलग चीज हैं, दुख अलग चीज है। समस्या को समस्या समझो तो समस्या बढ़ती चली जाती है। समस्या को पुरस्कार समझो तो समस्या समाप्त हो जाती। मुकाबला करिए, उसमें से रास्ता निकालिए। समस्या आई और तुम दुख मान करके बैठ गए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन समस्या के सामने आप साहस से पेश आएंगे तो निश्चित। देखिए ना, आज के जमाने में कितने निर्धन लोग थे और कई सारे पुरुषार्थ करके आज चोटी के उद्योगपति हैं। अपंग लोग जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वे खेलों में नाम कमा रहे हैं। कितने लोग जिन्हें आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, वे लोग कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई लेखन के क्षेत्र में नाम कमा रहे। समस्या है उनके साथ, लेकिन साहस नहीं हारने के कारण से किसी ना किसी तरह की उपलब्धियां पा लेते। तुम हो त्यागी, तुम वैरागी, तुम हो चमत्कारी। बाहुबली स्वामी बाहुबली। समस्याओं पर ही दृष्टि मत डालिए। लोग अपनी समस्याएं देखते हैं और रोते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। यही मत देखिए, तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी लोग हैं। कम से कम तुम्हारे घर में बेटा है तो सही, अमुक के यहां तो बेटा ही नहीं है। तुम्हारे यहां कम से कम रहने को छप्पर है तो सही, अमुक के पास तो छप्पर ही नहीं है। ठंड में पहनने को, ओढ़ने को तुम्हारे पास स्वेटर है तो सही, पुराना सही, पिछले साल का सही, पुराने डिजाइन का सही, अमुक के पास तो फटा हुआ गुदड़ी भी नहीं है। लोग थोड़ा सा ठीक सोचने लग जाएं कि नहीं, मेरे पास कोई खास समस्या नहीं है। बड़ी बड़ी चीजों को लोग समस्या मान लेते हैं कि मेरे को कोई समझना, कई सारी इच्छाएं पैदा करते हैं और जब पूरी नहीं होते हैं तो सोचते हैं कि समस्या है। समस्याएं नहीं है, समस्याएं तुमने पैदा की। और एक बात, सचमुच की कोई समस्या आ भी पड़े तो समस्या तुम्हें दुखी करे ही करे, जरूरी नहीं है। साधुओं के ऊपर उपसर्ग आ जाता है, तकलीफें आ जाती हैं, तो क्या वे दुखी हो जाते हैं? होने वाले कोई दुखी हो जाते होंगे, लेकिन जिनने मोक्ष मार्ग की साधना अपना रखी हुई समस्या से पराजित नहीं होते हैं और समस्या दुख नहीं बन पाती। वही शब्द, वही गाली आपके लिए समस्या बन जाएगी, दुख बन जाएगी, लेकिन वही शब्द, वही गाली किसी के लिए दुख नहीं बनती, समस्या नहीं बनती। ऐसे भी लोग हैं। हम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाएं, विकसित करें, शरीर का सदुपयोग करें। कहते हैं भीम मुनि महाराज जब बनने, पांडवों ने युद्ध जीता और बाद में विचार आया कि भाई संसार में बहुत जंजाल रच लिए हैं, अब तो आत्म कल्याण करना चाहिए। पांचों पांडवों ने दीक्षा लेने का विचार किया। तो पांचों भाई जब दीक्षा का विमर्श कर रहे थे तो भीम ने कहा कि मेरा तो पक्का है,
बड़े भाई ने कहा तुम्हारा क्या पक्का है, तुम्हें आहार कौन कराएगा? ऐसा करते हैं, हम चारों दीक्षा लेते हैं और तुम राज करना, यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, आहार जितना करना जैसा करना सब भोजन तुमको। लोगों की मान्यता है ना, भीम की बहुत ज्यादा खुराक थी, तो तुम्हें आहार कौन कराएगा, इतना सारा आहार। भीम ने कहा कि उसकी फिक्र मत करो, आहार एक समस्या है, लेकिन वह मुझे मेरी साधना तपस्या से नहीं रोक सकते। जब आप लोगों ने जिंदगी भर मेरे से सब तरह के काम लिए हैं, मेरे को साथ रखा है, तो दीक्षा और संयम में मेरे को क्यों नहीं साथ रखोगे? मेरी दीक्षा भी आपके साथ होगी। कहते हैं नेमिनाथ भगवान के चरणों में 5 पांडवों की दीक्षा हुई। भीम ने पहले ही पक्का कर लिया कि मैं ऐसे संकल्प करूंगा कि किसी को आहार देने की ही जरूरत ना पड़े। समस्या थी भोजन की, आहार की, लेकिन समस्या को तपस्या बना दिया। कहते हैं ऐसा कठोर अभिग्रह लेते थे, ऐसे नियम लेते थे कि 6-6 महीने भी उनको आहार नहीं मिले। प्रतिज्ञा ही इस ढंग से लेना है कि नहीं ही मिले। संकल्प है, अगर उतनी साहस है तो वैसी प्रतिज्ञा ली। और कहते हैं एक बार उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली, दुर्लभ मिले ही नहीं। इस राज्य में, उस राज्य में, उस नाम में, उस नगर में सब तरफ उनकी चर्या होती, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि क्या प्रतिज्ञा हो सकती है। लोग जानते थे कि वृत्ति परिसंख्यान होते हैं, श्रीफल से पड़गाहन होता है, कलश से पड़गाहन होता है, श्रेष्ठतम वस्तुओं से पड़गाहन होता है, छोटी छोटी वस्तुओं से पड़गाहन होता है, कलश से पड़गाहन, मिट्टी के कलश से पड़गाहन हो सकता है, और भी नियम हो सकते हैं। बेमौसम का फल हो तो पड़गाहन हो, इस ऋतु में जो उपलब्ध नहीं होता है ऐसा। लेकिन इतना किसी का नहीं आया कि क्या हो सकता है। और एक नगर में जब कई बार उनका आना हुआ और विधि नहीं मिली, तो राजा रानी भी चक्कर में पड़ गए। रोज पड़गाहन को खड़े होते हैं, लेकिन मुनिराज की चर्या नहीं होती है, विधि नहीं मिलती है। भक्ति श्रद्धा वाले लोग जो होते हैं प्रायः करके कठिन से कठिन विधि भी मिला लेते हैं। रानी ने एक दिन कुछ चिंतन किया, मंथन किया, विचार किया। उसने कहा ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई अस्त्र शस्त्र की विधि हो। राजा ने कहा कि ये भी कोई बुद्धि होती है, ये भी कोई नियम होता है, हो सकता है। लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े होना ये तो बिल्कुल शोभा की बात नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? रानी कहती है कि मेरे को लगता है कि महाराज जी का पड़गाहन तो भाले से होना चाहिए। राजा कहता है कि भाला तो युद्ध में काम आता है, चर्या में क्या काम। और उस दिन फिर भी पड़गाहन नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर राजा ने बात मानी, अच्छा ठीक है, भाला से पड़गाहन करते। भाला से पड़गाहन हुआ, लेकिन पड़गाहन ही हुआ, आहार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आहार देते वक्त वापिस कलश वगैरह से जैसे दिया जाता है वैसे आहार देने लगे, तो मुनि महाराज फिर वापिस चले गए। फिर रानी ने कहा कि मेरे को लगता है कि पड़गाहन भी भाला से हो और आहार भी भाला से ही दो। राजा कहता है क्या है, मुनि है, उन्हें जब आहार नहीं करना है, कठिन प्रतिज्ञा लेना है, तो कुछ भी हो सकता है। भी मुनि महाराज शक्तिशाली, साहसी, तपस्वी, और सच में कई महीनों के बाद जब फिर उनका आहार हुआ तो भाले से पड़गाहन हुआ, और जब पहला ग्रास भाले पर रख करके दिया तब जाकर के उनका आहार हुआ। मुनियों की साधना कई बार भी कुछ चीजें खुद ही आमंत्रित करते हैं। बोले ना, समस्याएं, और समस्या को भी तपस्या बना लेते हैं। सज्जनों, जीवन परेशानियों से, संकटों से
घिर जाए, परेशान मत होना, अपितु रास्ते खोजना। संकट आ जाए तो ये नहीं समझना कि समय अपना खराब है। संकट आ जाए तो ये नहीं समझना कि समय अपना खराब है, अपितु ये समझना कि हमारा जीवन तो कांटों से घिरा हुआ गुलाब है। ये समझिए कि कांटे हैं और गुलाब कांटों के बीच ही खिलता है, और उसको जब तक आप अपने चित्त पर नहीं लादेंगे तब तक वह दुख नहीं बन पाएगा। चित्त को प्रभावित मत होने दीजिए, चैतन्यमय दृष्टि बनाइए, इसी में अपना कल्याण होगा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।